Okay, my dear students, again we are present with a fresh lecture on 12th class physics, electrostatic potential energy we had done yesterday. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल वैसे है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। हम लास्ट में आपको बता रहे थे क्या कि दो चार्जेज हैं बच्चों। ये चार्ज क्या था क्यू, ये चार्ज क्या है क्यू नॉट, और उनके बीच का डिस्टेंस आर। अगर हम ई की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला वाज डिराइव्ड के क्यू नॉट बाई आर। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो होता है ना वो आता है। अगर ये फोर्स होता तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होता। और डेफिनेशन क्या थी आपको याद होगी कि यूनिट चार्ज को, है ना बच्चों, यूनिट चार्ज को, ये क्यू चार्ज था, यूनिट चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन होता था, दैट वर्क विल हैव टू बी परफॉर्म्ड। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करना चाहता है। यू आर डूइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेंस यू विल हैव टू परफॉर्म वर्क। दैट वर्क इज EPE, वो वर्क था बच्चों। अगर हम ए पॉइंट की बात करते थे, ये डिस्टेंस है RA, तो हमारा EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट का फार्मूला क्यू नॉट बाई RA। और जब हमने जर्नल लेने की बात की थी, जनरल फार्मूले में ए यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, ए विल बी रिमोट। तो जनरल फार्मूला EPE का क्यू नॉट बाई आर। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक बात और याद रखनी है, दोनों चार्जेस क्योंकि रिपल्सिव नेचर है, प्लस प्लस लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, तो फिर पॉजिटिव आता है। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज हो एक पॉजिटिव चार्ज हो, फिर आपको कोई EPE लिखने के लिए कहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू minus Q naught by R. Mind it. When charges are attractive, energy is negative. इसीलिए 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास में मासेज को लाया जाता था, मासेज इन नेचर दे आर अट्रैक्टिव। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा था बच्चों, एवरी मास अट्रैक्ट्स द अदर मास, ऑलवेज अट्रैक्शन नो रिपल्शन। तो आंसर नेगेटिव आया था, आपको जरूर याद होगा, -GMM या -GM1M2 बाई R। वो क्योंकि फोर्सेज अट्रैक्टिव थे, या फोर्सेज रिपल्सिव हैं तो पॉजिटिव, अट्रैक्टिव हैं तो नेगेटिव, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये टॉपिक था EPE का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगला टॉपिक है बच्चों, और इसका फार्मूला भी आपको याद हो गया। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कम ऑन, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अक्सर पोटेंशियल का सिंबल V, 11th क्लास में V इज इक्वल टू IR, जो ओम्स लॉ से आपने सीखा था वैसा ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट उसी तरह डिफाइन करेंगे। ये चार्ज क्यू है, इसके कारण पोटेंशियल आपको डिफाइन करना है कितनी डिस्टेंस पे, RA, ए पॉइंट पे। और हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पहले क्यू नॉट चार्ज था, आपको याद होगा, अब क्यू नॉट चार्ज की बजाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। डेफिनेशन, द वे टू डिफाइन इज सेम, amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point against electrostatic force. I am going to repeat it. इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क आपको करना होगा वो वर्क पोटेंशियल कहलाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अगर क्यू नॉट चार्ज को लाए थे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते हो तो पोटेंशियल। तो हम उसी का एग्जाम्पल देके करेंगे। हम ये कहेंगे वी नो, हम जानते हैं क्या बच्चों, कि इन ब्रिंगिंग, उठा के लाने में, किसको, इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम, कम ऑन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ये जो वर्क डन आया था याद है आपको, दैट वर्क डन वाज EPE।
एट ए, और इसका फार्मूला आया था के क्यू नॉट अपॉन आर ए आया था। तो सिमिलरली इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, दैट विल बी दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो क्यू नॉट चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए तक ही लाना है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए। तो ये होगा बच्चों वर्क अपॉन चार्ज। देखो यूनिटरी मेथड, क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए इतना वर्क, तो यूनिट को लाने के लिए डिवाइड मार देंगे, और दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो फार्मूला बन जाएगा के क्यू बाई आर ए। तो फाइनल फार्मूला हैज बीन डिराइव्ड, पोटेंशियल एट ए, कम ऑन, पोटेंशियल एट ए इज के क्यू बाई आर ए हटा दो ताकि जनरल फार्मूला आपको याद हो जाए। इन जनरल पोटेंशियल का फार्मूला बच्चों के क्यू बाई आर, याद रखना। पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे एक चार्ज नेगेटिव होता था तो एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती थी, बिल्कुल उसी वे में आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद रखना है। और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल की यूनिट अभी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट एनर्जी वाले जूल, तो इसके यूनिट क्या होंगे बच्चों, इट इज़ वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का दूसरा फार्मूला भी आपको याद रखना है, वर्क अपॉन चार्ज, और ये 10th में भी आ गया था आपको, 10th क्लास में, है ना बच्चों, वर्क अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल। ओम्स लॉ में भी आया था पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, वो नेक्स्ट यूनिट में भी आएगा बच्चों। तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, ये याद रखना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ भी अभी प्लॉट करके दिखाऊंगा इन्वर्सली वाला, तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्या क्यू नॉट चार्ज को उठा आके लाने में इतना वर्क, तो यूनिट चार्ज को उठा आके लाने में डिवीजन, यूनिटरी मेथड, तो के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब आपको इंटरमिक्स नहीं होने देना है फॉर्मूलों को, आपको फॉर्मूले 4 मिल गए, चारों फार्मूले आप अच्छे से याद करना बच्चों। 4 कौन से मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि बच्चों को हमेशा याद रहें, ताकि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए। पहले फोर्स, कूलम्ब्स लॉ वाला फार्मूला, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली EPE का फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू नॉट बाई आर, और ऐसे ही पोटेंशियल का फार्मूला के क्यू बाई आर। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी हैं, ये दोनों क्वांटिटीज बच्चों स्केलर हैं, ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर हैं बच्चों, याद रखना। ये दोनों क्वांटिटीज बच्चों, ये वाली भी, दीज आर व्हाट, स्केलर, माइंड इट। ठीक है, अब और बातें करेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। चारों फार्मूले इकट्ठे इसलिए लिखे कि बच्चे इंटरमिक्स ना करें, अच्छे से कर लें। चलिए अच्छे से ध्यान कर लें ताकि गलती ना हो। कि क्यों बाई डिस्टेंस स्क्वायर, इसके इन दोनों की तो डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन नहीं है। याद होगा आपको कि क्यों भाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चों, भूल तो नहीं गए, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिधर भी भागेगा वो ई की डायरेक्शन। कम ऑन, आइए। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। सपोज ये क्या हुआ है, इसके कारण कोई कहता है आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताइए, फॉर्मूला कि क्यों भाई आर, ये मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करेंगे। कई बच्चों से बात करते हैं ना, अब भी यहाँ पे बोल देते हैं डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नहीं पुट करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसकी डायरेक्शन होती नहीं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती तो डायरेक्शन के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते। कम ऑन। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज हो और तुम्हें कोई कह दे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ, तो फॉर्मूला के इंटू माइनस क्यू बाई आर, नेगेटिव।
ग्राफ अगर खींचा जाए, जैसे मैं बता रहा था ना बच्चों, अगर ये चार्ज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल और आर के बीच में जो ग्राफ आएगा बच्चों, ये अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ये वाला चार्ज बच्चों लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चार्ज होता, तो इसके कारण जो पोटेंशियल भी नेगेटिव होता। तो वी और आर के बीच में जो ग्राफ आता बच्चों लाइक दिस, याद रखना। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल नीचे आ गया ना, ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस, और पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, याद रखना। यूनिट जो होते हैं पोटेंशियल के वो कमाल के होते हैं बच्चों। क्या कमाल के? CGS यूनिट और MKS यूनिट। MKS यूनिट तो वोल्ट होती है बच्चों, और CGS यूनिट होती है स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट को शॉर्ट फॉर्म में STV लिखते हैं। एक कमाल जो औरों में नहीं होता वो इसमें होता है। क्या कमाल? इसमें बच्चों CGS यूनिट बड़ी है, MKS छोटी है, माइंडेड, इसलिए अलग से आपके दिल में, आपके दिमाग में अलग से कॉर्नर रखना होगा इसकी यूनिट के लिए। क्या? ये 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट, माइंडेड। ठीक है, आपको चार्ज के यूनिट भी तो याद होंगे ना। चार्ज के यूनिट क्या होते थे? एक कूलाम और एक स्टैट कूलाम। फिर याद दिला दूं, और एक कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता था। स्टैट एक ऐसा वर्ड है जो सबके साथ, इसको स्टैट वोल्ट तो कहते ही हैं। एक और नाम बचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये भी इसी का नाम है, ESU। और स्टैट कूलम को क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल उल्टा हो गया, CGS यूनिट बड़ी और MKS छोटी, अलग से कॉर्नर में, दिमाग के कॉर्नर में भी, दिल में भी, याद रखना, क्योंकि दिल में इसकी जगह जरूरी है बच्चों। आइए, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। कम ऑन, आओ। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, यूनिट भी, ग्राफ भी, सब पता लग गया। ठीक है, चारों फार्मूले आपको याद हो गए। मैं ऐसा मान लूँ, क्यों मिस्टर संदेश, ऐसा मान लिया जाए? प्रियल को याद रहेंगे चारों फार्मूले? याद रखने पड़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। कम ऑन मिस्टर विवेक, मिस्टर मयंक शर्मा, यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड। क्या? अब आपको न्यूमेरिकल करना है। फाइंड, बिल्कुल वैसा, फाइंड पोटेंशियल। कहाँ पे पोटेंशियल? दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1, पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे निकालना है। किसके सेंटर पे? एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, लाइक दिस। यहाँ पे चार्ज दे दिया 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज दे दिया 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज दे दिया 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज दे दिया -6 माइक्रोकूलम। कहीं पे नेगेटिव, कहीं पे पॉजिटिव, है ना। और आपको ये जो साइड है ना बच्चों, ये भी दे दी 9 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है बच्चों, सेंटर कितनी अवे है, देखो जहाँ पे निकालना होता है, यहाँ पे सेंटर है ना, O पॉइंट मान लो, तो पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, वी विल से दैट पोटेंशियल का जनरल फार्मूला आपको आ गया, KQ बाई डिस्टेंस। अब देखना बच्चों, डिस्टेंस यहाँ की x है तो हम KQ बाई x लिखेंगे ना, R होती तो R तो अब साइड की लेंथ दे रखी है। कम ऑन, पोटेंशियल एट O पॉइंट, पोटेंशियल एट O पॉइंट विल बी इक्वल टू, इस वाले चार्ज के कारण निकालो पोटेंशियल KQ1 बाई एक्स, KQ1 बाई एक्स, उसके कारण निकालो बच्चों KQ2 बाई एक्स, KQ3 बाई एक्स। और जो चौथा चार्ज है बच्चों वो नेगेटिव है, तो सबकी डिस्टेंस तो इक्वल है ना बच्चों, ऐसे कुछ कुछ कॉमन, कुछ कुछ आंसर। और मैंने बोला नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कम ऑन, व्हाट इज कॉमन? K बाई एक्स। दिस इज Q1, Q1 तो 1 म्यू सी, Q2 2 म्यू सी, Q3 3 म्यू सी, Q4 नेगेटिव है बच्चों 6 म्यू सी, एंड दिस आंसर इज 0। 0 कैसे बच्चों? 1 और 2 3 और 3 6 और माइनस का भी 6, माइंडेड। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0, नॉट ऑलवेज। जब ये चार्जेस का जो सम है ना वो 0 आ गया तभी 0, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया।
अगर ये -6 की बजाय +6 होता तो यहाँ प्लस आ जाता, फिर कुछ ना कुछ आंसर होता। माइक्रो के लिए 10 की -6 लगाते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करना वेरी सिंपल। x कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द डायगोनल है बच्चों, जो लेंथ ऑफ द डायगोनल 2x है, दिस इज √2 टाइम्स द साइड, और साइड 9 मीटर दे रखी है, दिस इज व्हाट 9√2, तो 2x आ गया ना बच्चा 9√2। तो x निकालना तुम्हारे लिए नो प्रॉब्लम, 9/√2 x निकल जाता। और यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो 6 3 9 2 11 और 1 12 म्यू सी, 12 म्यू सी, म्यू माइक्रो 10 की -6। फिर आप आंसर निकालते और फिर यहाँ यूनिट लिखते बच्चों, वोल्ट माइंड इट। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्केयर आप निकाल चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही इस पर एक अच्छा क्वेश्चन और क्या बनता है, बिल्कुल यूं का यूं, अगर किसी अच्छे बच्चे को याद हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था कब, 11th क्लास में, जब यहाँ पे मासेस रखे हुए थे Gm/x माइनस के साथ, याद है ना। तो ऐसे याद आ जाएंगी बातें। वो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, माइंड इट। अब दोबारा से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ऐसा हमने किया हुआ है, फाइंड अगला क्वेश्चन, EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम मीन्स आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा देखो बच्चों, ये फिर एक स्क्वायर दे दिया आपको, वैल्यूज़ दे दी Q1, Q2, Q3, Q4, these are the values given। आपको ये दे दिया R was 9 मीटर, आपको वैल्यूज़ दे दी, सपोज Q1 1 म्यू सी, Q2 2 म्यू सी, Q3 3 म्यू सी, और Q4 -4 म्यू सी, एंड Q2 को हम बच्चों -2 ले लेते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये भी काम आएगा। लेंथ ऑफ द डायगोनल, अगर हम इसको x माने बच्चों, x माने, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगी, 2x, 2x विल बी लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इज √2 टाइम्स द साइड 9, so it is 9√2, this is what 2x। okay, we have to calculate electrostatic potential energy। आओ कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में K Q1 Q2 बाई R बच्चों, K Q1 Q2 बाई R, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है। तो इसलिए देखो कितने पेयर्स बन रहे हैं, K Q1 Q2 बाई R, K Q2 Q3 बाई R, K Q3 Q4 बाई R, K Q4 Q1 बाई R। इतना ही नहीं, ये पेयर भी तो पॉसिबल है बच्चों, ये पेयर भी पॉसिबल है। देयर विल बी 6 टर्म्स, यू हैव टू कीप इन माइंड, देयर विल बी हाउ मेनी टर्म्स, 6। तो 6 के 6 लिखवाओ बच्चों यहाँ पे। व्हाट इज दिस, दिस इज EPE ऑफ द सिस्टम। फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, K Q1 Q2 बाई R, दूसरा फार्मूला K Q2 Q3 बाई R, तीसरा K Q3 Q4 बाई R, चौथा बच्चों K Q4 Q1 बाई R। यहीं पे ख़त्म नहीं करना, प्लस ये भी तो पॉसिबल है ना बच्चों, K Q1 Q3 बाई 2x, क्योंकि पूरा डिस्टेंस लेंथ ऑफ द डायगोनल है। दिस कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स द साइड, लेंथ ऑफ द डायगोनल, 2x की वैल्यू है 9√2, प्लस ये भी तो पॉसिबल है बच्चों, K Q2 Q4 बाई 2x, माइंड इट। अब देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 2x की वैल्यू लिखी जा सकती है बच्चों, r की वैल्यू 9 है ना, √2r, 2x लेंथ ऑफ द डायगोनल इज √2 टाइम्स साइड, तो आप इस 2x की जगह √2 टाइम्स r, √2 टाइम्स r लिख सकते हैं। कुछ कुछ कॉमन तो ले लो बच्चों, K बाई आर तो सब में ही है, K बाई आर, K बाई आर, K बाई आर, K बाई आर। तो यहाँ क्या बच गया देखो, Q1 Q2 बाई Q1 Q2। अब देखना ध्यान से, 1 इंटू -2, ये 1 है और ये -2 है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लेना है, प्लस Q2 Q3 -2 इंटू 3, ये नेगेटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है, प्लस
2 3 ले लिया मैंने, 3 4, 3 4 में 3 और ये -4 है बच्चों, 3 4, 1 2 3 टर्म आ गई ना, 1 2 3, यह है 4 और 1, 4 और 1 देखो बच्चों, -4 और 1 प्लस, अब ये 1 3, 1 और 3 लेना है, दोनों ही पॉजिटिव है ना, 1 × 3, 1 3, लेकिन इसके नीचे बच्चे √2 आएगा, ऐसे और बाहर लिया था ना, 2 4, दोनों ही नेगेटिव है बच्चों, -2 -4 अपॉन √2। एक काम और करना है बच्चों, ये म्यूसी हैं बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, k/r के साथ 10 की पावर -6 2 बार बच्चों, 10 की पावर -6 यानी कि 10⁻⁻12। फिर ध्यान करो, म्यूसी माइक्रो 10 की -6 उसके नाम का, 10 की -6 दूसरे के नाम का, तो -12 हो गया बच्चों। और k की वैल्यू तो तुम्हें याद है, 9 × पावर 9, r की वैल्यू 9 दे रखी है, कैंसिल हो जाएगा, और 10 की पावर -12 है, यहाँ सॉल्व कर दो, दिस इज -2 -6 -12 -4, और आगे बच्चों प्लस 3/√2, ये है प्लस 8/√2 प्लस 8/√2, और ये सारे के साथ जूल। अब सॉल्व करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, -8 -20 -24 -24 आ गया, 11/√2 आ गया, थोड़ा सा सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा। और एक और याद रखें, बार बार यूज होगा, 1/√2 की वैल्यू 707, मैंने 11th में ही बताई थी बच्चे आपको, इसको लिखा जा सकता है 0.71, मतलब 1 को घर जाके √2 से डिवाइड करेंगे तो 0.707 आता है बच्चे, रिमेम्बरेबल, क्योंकि बार बार यूज होता है 1/√2। याद रखो आज के बाद, जिन बच्चों को याद नहीं है, 1/√2 इज़ 0.707, या 0.71 कर दो राउंड ऑफ करके, और भी राउंड ऑफ करना है तो 0.7 भी कर सकते हैं आपको, अगर जल्दी आंसर चाहिए तो ये ऐसे सॉल्व करना है। तो 4 चार्जेस थे, पेयर तो 6 बनेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। Q1 Q2/R, Q2 Q3/R, Q3 Q4/R, Q4 Q1/R, ये पेयर भी भूलना नहीं है। पोटेंशियल में ऐसा नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी में पेयर्स ऑफ द चार्जेज होते हैं। पोटेंशियल जब सेंटर पे निकाला था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो K Q1/X, K Q2/X, K Q3/X, K Q4/X, एंड आंसर नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव पुट करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस ध्यान रखना, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वी विल डू नाउ, कम ऑन। हाउ विल यू रिलेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू रिलेट E एंड V, यहाँ से आ जाता है या पेपर में आ जाता है, प्रूव दैट E = नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेड। ये ग्रेड आपने जरूर सुना होगा बच्चे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जहाँ भी वर्ड ग्रेडियंट आता है तो अपॉन लेंथ, या ये कहते थे, ये प्रूव करो E इज -dV/dr। या एक और बात बच्चे, E = -del-V, इस डेल को, डेल ऑपरेटर भी, इसको नेबुला भी बोलते हैं बच्चों, नेबुला। दिस इज डेल ऑपरेटर, दिस इज व्हाट, d/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बटा डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बटा डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बटा डिस्टेंस, लाइक दैट। कम ऑन, ये अपन को डिराइव करना है रिलेशन, पेपर में कैसे भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वी हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द टू, लेट अस डू, कम ऑन। ये एक चार्ज है बच्चों, और आप है ना, सपोज करो ये, यू वांट टू ब्रिंग द चार्ज Q0 फ्रॉम A to B। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को राइट में धक्का मारेगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी राइट में होगी, क्योंकि धीरे से अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करते हैं तो Q यूनिट चार्ज को इधर धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर, एंड यू वांट टू ब्रिंग, लेट अस वांट टू ब्रिंग दिस Q0 चार्ज फ्रॉम A to B, सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है बच्चों, dr,
एंड ई इस डायरेक्शन में है बच्चों, ई और डी आर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री, एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आओ वी विल हैव टू डू वर्क। This work done is equal to force dot displacement, 11th class, and you know electric field intensity is force per unit charge, so F is equal to Q naught E vector form में, so dW will be equal to, come on, Q naught E dot dr, A dot B, you know A B cos theta, theta is 180, and cos 180, you know it is minus 1, so this is dW. Work done is equal to minus Q naught E into dr. Work done per unit charge निकालिए यहाँ से। वर्क डन पर यूनिट चार्ज कुछ होता है KKHH, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड दिस इज इक्वल टू, यह आ गया बच्चों E इंटू डी आर, यहाँ से रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस dV बाई डी आर माइनस D बाई डी आर ऑफ V, पोटेंशियल ग्रेड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स अपॉन लेंथ, माइंड इट। इसका मतलब जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। जिस जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, वैनिश कर जाएगी, याद रखना है। दोबारा बता दूँ, लेट अस टेल इट अगेन। dW F dr 11th क्लास, डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, F को Q नॉट E लिख दिया, A डॉट B इज A B cos थीटा एंड थीटा इज 180, cos 180 इज -1। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, थोड़ी देर पहले बात की हमने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, सो इट इज माइनस dV बाई डी आर। ओके, आपको ध्यान रखनी है ये बात, बिल्कुल यही का यही 11th में भी था। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वाज नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर किसी बच्चे को याद हो तो साथ साथ इसलिए याद रखना है, 11th के साथ बेवफाई नहीं कर सकते आप। वैसे तो बेवफाई हमें किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, पर 11th के साथ कदापि नहीं, क्योंकि 11th एंट्रेंस टेस्ट में 55% आती है, 12th 45% आती है। 11th के साथ की गई बेवफाई आपको बर्बाद कर देगी बच्चों, इसलिए माइंड इट, ग्रेविटेशन को भी साथ साथ रखो। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। कम ऑन, if V is given, very important question, if V, potential at a point is given 12x square plus 3y square plus z square, you have to find force on Q naught charge, और वो Q naught है क्या बच्चे, 2 नैनोकूलम एट पॉइंट P, और P की वैल्यू दे रखी है, x y z कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना बच्चे, 1 3 2 लाइक दिस, ये P पॉइंट दे रखा है। बट यू हैव टू कैलकुलेट, यू आर गिवन पोटेंशियल, यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स निकालना है। फोर्स तो आपको याद है बच्चे, Q नॉट इंटू E, अगर हमें E मिल जाए तो हमारी बात बन जाए। और E कैसे मिलेगा, आओ बताएं। हमने किया अभी फार्मूला E का, E इज माइनस dV बाई डी आर। एक्चुअली इसके 3 कंपोनेंट होते हैं ना R के, X में भी, Y में भी, Z में भी, इसलिए हम पहले EX कैलकुलेट करेंगे। EX इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली X, पार्शियल डेरिवेटिव 11th में भी कहीं यूज हुआ था। दिस इज माइनस D बाई डी एक्स करली बाई करली एक्स ऑफ V की वैल्यू फटाक से पुट कर दो, 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसलिए E का x कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास ऐसे, माइनस x के साथ साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 24x, याद होगा तुम्हें, पावर आगे आ गई, एक पावर लेस होगी, प्लस 0 प्लस 0, 0 क्यों हो गया, क्योंकि इनमें x है ही नहीं, x के चेंज होने के साथ ये चेंज ही नहीं होते।
दे डोंट डिपेंड अपॉन एक्स, इसलिए आंसर क्या आ गया, ई एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -24 इंटू एक्स, और x की वैल्यू बच्चों 1 है, इसलिए 1, दिस इज -24. सिमिलरली वी विल गेट y, कर्ली v ऑफ कर्ली y, कर्ली CURLY, कर्ली बोलते हैं बच्चों इसको, कर्ली v बाई कर्ली y, लाइक दिस. ठीक है बच्चों, कर्ल होता है ये. आइए, दिस इज माइनस कर्ली बाई कर्ली y ऑफ v की वैल्यू ये वाली पुट कर दो फटाफट. दिस इज 12x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. कम ऑन, इसमें y के विद रिस्पेक्ट टू करना है. ये आ गया 0, ये आ गया 6y, पावर आगे आ गई, एक पावर लेस कर दी. z तो इसमें है ही नहीं, y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना, y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो यहाँ z है, y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो यहाँ x है. इट विल नॉट चेंज. दिस इज आंसर एंड दिस इज इक्वल टू -6y. y की वैल्यू बच्चों 3 है. दिस इज -18. व्हाट इज दिस? दिस इज EY. सिमिलरली वी विल फाइंड EZ will be equal to minus curly by curly z of v. This is minus curly by curly z of v. v की वैल्यू पुट कर दो. What is this value? 12x square plus 3y square plus z square. अब करो माइनस इसका 0 प्लस 2z एंड दिस इज इक्वल टू -2z. z की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 2. दिस इज -4. एकदम मज़े आ गए. EZ की वैल्यू -4, EY की वैल्यू -18, EX की वैल्यू -24. सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट ई वेक्टर को लिखा जा सकता है बच्चे EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप, EX. You have calculated EX. EX is -24 I cap. EY is again negative -18 J cap. EZ is also negative. -4 K cap. ये तो बच्चों E आया. E का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो तुम्हें याद है अच्छे से, ऐसे -24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324 और 4 का स्क्वायर 16. आप ऐड कर दो, 6 4 10 और 6 16, 1 2 2 4 और 7 11 1 9. ऐसे बच्चों 30 पॉइंट कुछ. दिस इज 30.26. व्हाट इज दिस? दिस इज E and you have to calculate force. Force is equal to Q naught into E. Q naught charge is given to नैनो कूलम बच्चों. E की वैल्यू कितनी है? 30.26. यू विल गेट आंसर 60.52 नैनो न्यूटन. या फिर बच्चों ऐसे लिख दो 10⁻⁹ न्यूटन बिकॉज इट इज़ फोर्स. आई कैन रिपीट इट इफ़ यू वांट. EX निकालो, EY निकालो, EZ निकालो. EX पार्शियल डेरिवेटिव v विद रिस्पेक्ट टू x. x के कारण कर रहे हो ना, तो x वाले का डेरिवेटिव होएगा. बाकियों का 0 क्यों आया? क्योंकि इनमें x है ही नहीं. बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x इट इज़ नॉट चेंजिंग, सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0 बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट. कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का 0. अब y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो सिर्फ y वाला काम आएगा, बाकियों का 0. इसका 6y. z के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो 2z आएगा, बाकियों का 0. EX, EY, EZ तीनों निकाल लिए. 11th क्लास में ऐसे लिखते थे कंपोनेंट्स करके. उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ऐसे करते थे. I के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, J का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, K का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर. यू विल गेट आंसर. दिस इज E आ गया तो फोर्स निकालना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं बच्चों. वेरी सिंपल, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड इट. चलो आगे बढ़े बच्चों. तो ऐसे आपको निकालना है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एंट्रेंस टेस्ट में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं बच्चों. वो सब हम कर रहे हैं, घबराना नहीं, आप कर पाएंगे इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
न्यूमेरिकल्स आपको भेजे थे बच्चों, तो उनको आप ट्राई करते रहेंगे। ऐसे हम और न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे। आपको ये करके आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20I प्लस 30J। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में दे दिया। दिस इज गिवन। यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट बी पॉइंट, और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2, 2। इफ पोटेंशियल एट ए कौन है बच्चों? ओरिजिन इज 0। ओरिजिन पे 0 0 होता है बच्चों, पोटेंशियल वहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो आंसर्स दे रखे हैं, देखो बच्चों, ए ऑप्शन है 100 वोल्ट, बी ऑप्शन है -50 वोल्ट, सी ऑप्शन है 50 वोल्ट और डी ऑप्शन है -100 वोल्ट। यू विल हैव टू ट्राई एट होम। कल हम इसकी बात करेंगे, आप सबको ट्राई करना है और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करते रहो। हैव ए नाइस टाइम।